नमस्कार। आज हम उस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे जो हजारों वर्षों पहले कहा गया था, लेकिन आज भी उतना ही सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये मनुष्य के जीवन की हर उलझन का समाधान है। जब जीवन में व्यक्ति सही और गलत के बीच फंस जाता है, जब कर्तव्य भारी लगने लगता है, जब मन डर, चिंता और असमंजस से भर जाता है, तब गीता प्रकाश की तरह मार्ग दिखाती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो हर उस इंसान का प्रतीक था जो जीवन के किसी मोड़ पर टूट जाता है। अपने ही लोगों के सामने खड़े होकर उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और आत्मविश्वास डगमगा चुका था। वो युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस कर्म से केवल दुख ही मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसे ये समझाया कि दुख का कारण परिस्थिति नहीं बल्कि हमारी दृष्टि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदलता है, जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लिए जाते हैं, पर आत्मा शाश्वत रहती है। जब मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है और स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, तभी भय और दुख पैदा होता है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, हानि का भय, ये सभी शरीर से जुड़ी पहचान के कारण होते हैं। आत्मा को जान लेने वाला व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य जीवन भर कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। धन, पद, नाम और संबंध, इन्हें ही वो सुख का आधार मान लेता है। लेकिन जब ये छिनते हैं या बदलते हैं, तब वही सुख दुख में बदल जाता है। गीता सिखाती है कि बाहरी वस्तुओं में स्थायी सुख नहीं है, सच्चा सुख भीतर की स्थिरता में है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म का गूढ़ रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल उसके हाथ में नहीं है। फिर भी मनुष्य हर कर्म को फल से बांध देता है। वो काम शुरू करने से पहले ही चिंता की परिणाम की चिंता करने लगता है। इसी चिंता से तनाव, भय और निराशा जन्म लेती है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, तब मन टूट जाता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, लेकिन फल को ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। न चाहकर भी मनुष्य हर क्षण कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसलिए कर्म त्याग समाधान नहीं है। सही समाधान है कर्म की भावना को बदलना। जब कर्म अहंकार से किया जाता है, तब वही कर्म बंधन बन जाता है, और जब वही कर्म समर्पण से किया जाता है, तब वो साधना बन जाता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल एक माध्यम है और करने वाला परमात्मा है, तब उसका अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। जीवन में सबसे कठिन काम अपने मन को समझना और नियंत्रित करना है। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। बहुत कम समय ऐसा होता है जब मन वर्तमान में टिक पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है, तो वही मन व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाता है, और यदि मन बेकाबू है, तो वही व्यक्ति को गिरा देता है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और आवश्यक हो तो उन्हें रोकना। जो व्यक्ति अपने मन पर अधिकार पा लेता है, वो सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान में समान बना रहता है। ऐसी अवस्था में मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो संतुलित जीवन जीता है। न अत्यधिक भोग और न अत्यधिक त्याग, न अधिक सोना और न बहुत कम सोना। संतुलन ही जीवन का आधार है। असंतुलन से ही अशांति पैदा होती है। इसके बाद श्री कृष्ण भक्ति का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणा और दया से भरा होता है, जो अहंकार से मुक्त होता है और जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब उसके जीवन में अकेलापन नहीं रहता। उसे ये अनुभव होता है कि कोई शक्ति हर समय उसके साथ है। यही विश्वास जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी सहने की ताकत देता है। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ भय टिक नहीं पाता। गीता ये सिखाती है कि जीवन की समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। समस्याओं का सामना करते हुए भीतर से मजबूत बनना ही वास्तविक समाधान है।
जब मनुष्य अपने कर्तव्य को समझकर बिना अपेक्षा के, बिना अहंकार के कर्म करता है, तब उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब प्रकार के भ्रम, भय और अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन के कर्म छोड़ दिए जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जीवन के कर्म ईश्वर के भरोसे कर दिए जाएं। जब मनुष्य ये सीख लेता है, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और जीवन सरल लगने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। हरे कृष्ण। नमस्कार।